राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस रीडिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि आज दशहरा है और दशहरा में हमने हमेशा देखा है कि सच्चाई की जीत होती है। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मेरे सामने श्री कृष्ण यदा यदा ही धर्मस्य वाला जो श्लोक है भगवत गीता का वो सामने आया। तो ये जो रीडिंग है वो बहुत पावरफुल रीडिंग है और इस रीडिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी एम्ब्रांस सोल फैमिली में जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी से लोग गुजर रहे हैं तो उनका अंत इस रीडिंग से होने वाला है। ये एक बहुत ही पावरफुल रीडिंग होगी। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन मुझे वाइब्स कुछ ऐसी मिल रही हैं कि ये बहुत ही पावरफुल रीडिंग होगी और आपके जीवन में जो भी ऐसी एनर्जीज हैं जिसने आपको परेशान किया है या जिसके कारण आप रुके पड़े हैं, थमे पड़े हैं, तो यकीन मानिए इस वीडियो में इतना पावर रहेगा जो भी इसे देख रहा है कि उनकी सारी वो एनर्जीज हैं, आज उनका अंत होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे इस रीडिंग में महाकाली की एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है, साथ ही साथ में श्री कृष्ण की भी एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही है। मुझे पता नहीं कि रीडिंग क्या होगी लेकिन इतना ज़रूर है कि इस रीडिंग में ऐसा बहुत कुछ होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। तो चलिए श्री हरि का नाम लेते हैं, माँ का नाम लेते हैं और इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मैं शफल करता हूँ आपके सामने और देखता हूँ कि ऐसा क्या होने वाला है आपके जीवन में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी चीज़ का अंत होगा। ये देखिए 7 ऑफ वांड्स पहला कार्ड है, लेकिन इस कार्ड में आप ये देखिए कि नीचे 6 वांड्स हैं और ऊपर वो एक वांड लेके खड़ा हुआ है और ये जो कार्ड है 6 वांड्स के बाद में आता है। तो इस कार्ड का अर्थ ये है कि ईश्वर हमें ये कह रहा है कि तुम ऑलरेडी जीत चुके हो और ये जो नीचे लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये तुम्हें वापस उस दलदल में खींचना चाहते हैं, लेकिन तुम ऑलरेडी उनसे ऊपर उठ चुके हो और तुम्हें जो चाहिए वो मैंने तुम्हें दे दिया है। ये जो एक वांड उसके हाथ में है ये उसकी जीत का है, लेकिन जो नीचे के 6 वांड्स हैं वो उन लोगों की नेगेटिव एनर्जी है जो उसे बार बार उस दलदल में खींचना चाहते हैं। लेकिन मेरे लिए ये जो कार्ड इस रीडिंग में ये मायने रख रहा है कि वो जो बुराई है वो नीचे धंस रही है और तुम जैसे जैसे वो नीचे धंस रही है तुम उसके ऊपर उठ रहे हो, खड़े हो रहे हो। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इस समय इसका यही मायने है क्योंकि जो मैं वाइब्रेशन प्राप्त कर रहा हूँ वो यही है और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कहते हैं ना कि जब मरने वाला कोई होता है तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये उस तरीके की स्थिति है कि वो जो बुराई है वो अपनी चरम पर है और वो अपनी अंतिम सांस ले रही है इस समय। देखता हूं दूसरा कार्ड क्या आता है। मेरे सामने इतने सारे कार्ड्स गिरे हैं, देखते हैं। जो भी निराश हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक निराशा के भाव में देख रहे हैं। ये 5 ऑफ कप्स है का कार्ड है जिसमें 3 कप उसके चले गए लेकिन 2 कप उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन ये मुड़ के उन 2 कप को पीछे नहीं देख रहा है। ये वो इमोशनल डिसबैलेंस है जो आपकी लाइफ में आपने देखा है, जो आपने झेला है, लेकिन ईश्वर आपसे ये कह रहा है कि ये जो समय है वो गुजर गया। वो जो एनर्जीज आपने देखी पहले कार्ड में वो समय था, वो गुजर गया, क्योंकि अब जो तुम्हारे कार्ड जीवन में है वो ये 7 ऑफ कप्स है। ये देखिए, ये मैं बहुत ही अलग इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे जो चैनलिंग हो रही है मैं वही बता रहा हूं। ये 7 ऑफ कप्स है, लेकिन ये जो 7 ऑफ कप्स है ये आसमान में है और ये इंसान आसमान की तरफ देख रहा है, लेकिन ये जो हर कप है वो भरा पड़ा है और हर कप में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज है जो उसके लायक है। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर हमें ये कह रहा है कि मैं तुम्हें चॉइस दूंगा आने वाले भविष्य में, मैं तुम्हें वो चॉइस दूंगा तुम्हारी विश की, जो तुम्हारे लिए सही है,
मैं उसको फुलफिल कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि तुम अभी एक कंफ्यूजन स्टेट में हो, तुम्हें अभी सही तरह से ये पता नहीं है कि तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसलिए वो जो निर्णय है वो तुम नहीं ले सकते। इसलिए ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, वो निर्णय स्वयं तुम्हारे लिए लेगा तुम्हारे विश को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि उसके बाद मेरे पास जो कार्ड है वो 6 ऑफ वांड्स का है। मैंने क्या कहा, ये विक्ट्री को शो करता है। पहला कार्ड 7 ऑफ वांड्स का था, लेकिन मैंने क्या कहा, ये 6 ऑफ वांड्स के बाद में आता है। तो अपने आप से ये देखिए 6 ऑफ वांड्स है, इसका अर्थ ये है कि ये जीत है तुम्हारी। और यकीन मानिए ये जीत है हमारी, ये अमरान सोल फैमिली की जीत है। ये 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री का कार्ड होता है। वो जो एनर्जी है वो पहले ही झटके में भगवान ने उसको साइड किनारे कर दिया, क्योंकि ये जो जीत है अब वो तुम्हारी है। ये जो विजय रथ है वो तुम्हारा है। ये तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। मैंने आप सबको कहा है कि 31 अक्टूबर से गुरु इस दुनिया को कंट्रोल करेंगे, वो सबकी कुंडली को कंट्रोल करेंगे, और ये विजय रथ है गुरु का। इस समय इस रीडिंग में मुझे गुरु का आभास हो रहा है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिनके भी जो भी गुरु हैं, उनकी जो गुरु कृपा है वो आपको प्राप्त होने वाली है, या जो प्राप्त होने का समय है उसका आरंभ हो चुका है। क्योंकि मेरे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो देखिए एस ऑफ कप्स का है। ये वो विश है जो भगवान आपके लिए पूरी करने वाला है। ये वो चमत्कार है, ये वो मिराकल है जो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, श्री कृष्ण, मेरी माँ काली आप सबके लिए पूर्ण करने वाली है। और यकीन मानिए ये जो रीडिंग होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और आप इस रीडिंग को याद रखेंगे, क्योंकि पहली बार मैंने इस रीडिंग में इन दो एनर्जीज को एक साथ महसूस किया है। और ये पावरफुल रीडिंग है, क्योंकि रीडिंग के शुरू होने से पहले मुझे यदा यदा ही धर्मस्य और माँ काली दिखाई दी थी। ये आपका विश फुलफिलमेंट है, ये आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीशन है, और उम्मीद से ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। ये कहीं ना कहीं उस रोशनी को शो करता है, उस प्याले को शो करता है, ये आपके आंसुओं को शो करता है जो आपने बहाए हैं, लेकिन आपको रिटर्न में इतनी खुशियां दी जाएगी जो आपकी कल्पना से भी परे है। क्योंकि ये जो मैजिशियन है वो अब तैयार हो चुका है, ये अपने फुल पावर में है, ये अपने फुल फोर्स में है। इसके पास वो चारों एलिमेंट है जिससे ये जो भी अपनी जिंदगी में क्रिएट करना चाहता है, जो भी अपनी डेस्टिनी को रंग देना चाहता है, वो दे सकता है। और यही इस टैरो कार्ड रीडिंग की खासियत है, क्योंकि जो पावर है वो आप अक्लेम कर रहे हैं। और यकीन मानिए ये बहुत जल्दी घटित होगा। हमेशा जो टैरो कार्ड की रीडिंग होती है वो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन मुझे अंतर्मन से ये विश्वास है ये बहुत जल्दी घटित होगा। 11-21 मुझे दिखाई दे रहे हैं। 11-21 का अर्थ है कि ये गुरु शिष्य की रिलेशनशिप है, ये गुरु कृपा की रिलेशनशिप है, ये ईश्वर की कृपा है आप सबके ऊपर। ये कहीं ना कहीं एक पावर है, एक अचीवमेंट है, एक फुलफिलमेंट है। ये बहुत कुछ दर्शा रहा है। ये जो कार्ड है ये दर्शा रहा है कि ऊपर से ब्लेसिंग आ रही है और तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है। और ये देखिए फिर 9 ऑफ पेंटिकल, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ये खुशियों का दरवाजा है, ये हैप्पीनेस को शो करता है। आप हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, प्रॉस्पेरिटी वाइज, हार्मनी वाइज पूरी तरह से आपका जीवन बदलने वाला है। ये जो रीडिंग है ये एक ऐसी रीडिंग है, इस रीडिंग में दशहरे के अंदर जो भी बुरी एनर्जीज हैं ब्रांच सोल फैमिली की, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनका संहार हो चुका है, और ये आपकी जीवन की नई शुरुआत है। अब मैं देखता हूं, मुझे डेट ही कॉल हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले मेरे सामने जो आई हैं वो माँ काली ही आई हैं, लेकिन मैं फिर भी अंतर्मन से जो आना चाहते हैं इस रीडिंग में उनको पुकारता हूं। मैं जानता हूं कि एम्ब्रांस सोल फैमिली का जो भी मेंबर है उसने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, लेकिन मैं आपके साथ हूं, ईश्वर आपके साथ है, और आपके कारण ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। आप मेरी ताकत है और मैं आपकी ताकत हूं। और ये जो मैं रीडिंग्स करता हूं वो बड़े मन से करता हूं। लेकिन देखिए जैसे मैंने आपको कहा ये इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। साक्षात गुरु बृहस्पति आए हैं इस रीडिंग में। मैंने क्या कहा था
कि गुरु आपके जीवन में आने वाले हैं और वो आ चुके हैं। ये यकीन मानिए, ये जो ब्लेसिंग है वो आपके जीवन में प्रवेश आ चुकी है। ये पहली बार है मेरी लाइफ में जब गुरु बृहस्पति का कार्ड अपने आप से आया है, और यही मैं आप सबको कहना चाहता हूं। ये चमत्कार है, ये मिराकल है, ये गुरु की कृपा है आप सबके ऊपर, एम्ब्रांस सोल फैमिली के ऊपर। मैं यकीन से कहता हूं कि आपके जीवन में आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, और जो भी आपने अब तक जिया है, देखा है, वो एक पल में बदलेगा, और जो भी बदलाव होगा उसे आप दिल से स्वीकार करेंगे और ये आपके भले के लिए होगा। मुझसे ये कहा जा रहा है कि ईश्वर हमेशा न्याय करता है, लेकिन वो जो न्याय है फिर ईश्वर पर ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि किसके हित में क्या हो सकता है। और यही गुरु का वचन है, यही गुरु का आशीर्वाद है, क्योंकि उसके बाद में मेरे पास जो दूसरा कार्ड है वो साक्षात शेषनाग का है। ये प्रोटेक्शन है, ये आपकी रक्षा है। ये दो जो एनर्जीज हैं आपके साथ में हैं, प्रोटेक्शन की एनर्जी, गुरु कृपा की एनर्जी। और आप स्वयं जानते हैं कि शेषनाग कौन है और गुरु बृहस्पति कौन है। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि इस रीडिंग में इनकी एनर्जीज आई और प्रेजेंट हुई। यकीन मानिए, इस पल से, आज दशहरा है, इस पल से अपनी लाइफ में सबसे पहले गुरु को धन्यवाद करें और उनको कहें कि आई ओपन माई हार्ट फॉर यू। मैं अपने जीवन को आपके हवाले करता हूं। आपकी करुणा, अपनी कृपा से मेरे जीवन को भरें। जो मेरे लिए हित में है, जो मेरे लिए सही है, मैं आप पर छोड़ता हूं। जो भी आप मुझे प्रदान करना चाहते हैं वो मुझे दें, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि सबसे ज्यादा हितैषी कोई शिष्य का कोई होता है तो वो स्वयं गुरु होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरे, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं यकीन से कहता हूं, ये जो गुरु की रीडिंग है ये साक्षात माँ काली की रीडिंग है, ये श्री कृष्ण की रीडिंग है। और इस दशहरे से आपके जीवन में इतने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, अपने आप से आएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। अपनी फीलिंग को स्ट्रांग कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, क्योंकि इस बार जो रावण जलेगा वो वापस उठेगा नहीं, वो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएगा। वो जो नेगेटिविटी है वो हर पल के लिए आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपके अंदर शुद्धता है, प्योरिटी है, क्योंकि गुरु का प्रवेश आपके जीवन में हो चुका है। और जहां गुरु होता है वहां सिर्फ रोशनी होती है, सिर्फ रोशनी होती है। इस रीडिंग में सबसे पहले हम गुरु का धन्यवाद करते हैं, सदगुरु का धन्यवाद करते हैं, माँ काली का धन्यवाद करते हैं, श्री हरि का धन्यवाद करते हैं और श्री राधे कृष्ण का धन्यवाद करते हैं। मुझे पिता शिव दिखाई दे रहे हैं, वो अदृश्य रूप में इस रीडिंग में है, तो मैं पिता शिव का अंतर्मन से धन्यवाद करता हूँ।